सावन स्पेशल। और सावन स्पेशल में हम आपको लेकर चल रहे हैं मेरठ के प्राचीनतम मंदिरों में से एक भैरव भगवान के मंदिर में, जो तीरग्रान में है। क्योंकि इस बार सावन के शनिवारों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि सावन के महीने में 5 शनिवार पड़ रहे हैं। और 5 शनिवारों को अगर भगवान शनीश्वर देव के साथ साथ भगवान भैरव और बटुक भैरव की पूजा अर्चना कर ली जाती है तो न केवल शनि की पीड़ा शांत होती है बल्कि अपराध और अपराधियों का खौफ भी समाप्त हो जाता है। बटुक भैरव का प्राचीन मंदिर जो भैरव भगवान के नाम से जाना जाता है वो मेरठ के पुराने इलाके तीरग्रान में स्थित है। मंदिर के मुख्य पुजारी महादेव जी ने बताया कि सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर में स्वयंभू भगवान बटुक भैरव की मूर्ति है जो 500 साल से ज़्यादा पुरानी बताई जाती है। आइए आप हमारे साथ चलिए और देखिए मेरठ के कोतवाल के इस मंदिर में कैसे भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मेरठ के कोतवाल जी के दर्शन आप भी करिए जो न केवल न्याय के देवता हैं बल्कि शिव के स्वरूप भी हैं। 2 अगस्त को भगवान का भंडारा लगाया जाएगा और विशेष आरती भी की जाएगी। देखिए सावन स्पेशल में ये हमारे साथ विशेष कवरेज। हे धर्म रक्षक पाप तक्षक कर्म बंधन काट दो, दो नित्य सुख हे दुखहर प्रभु मल मैं। हे धर्म रक्षक पाप तक्षक कर्म बंधन काट दो, दो नित्य सुख हे दुखहर प्रभु मैल मन का चाट दो। जब शेष नाग शरीर पर भूषण बना है आपका तब काल भैरव काशीपति मैं क्यों न वह पद पा गया। बोलो काल भैरव भगवान की जय। जी हाँ, हम आपको मेरठ के प्राचीनतम मंदिर काल भैरव जी के मंदिर लेकर आए हैं जो 500 से 700 साल पुराना है और इस मंदिर की महिमा किसी से छुपी नहीं है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित हैं और इस मंदिर को सावन में हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार सावन में 5 शनिवार हैं और हर शनिवार को अगर आप काल भैरव महाराज के दर्शन करेंगे तो न केवल वो आपको अपराधों से बचाएंगे बल्कि अपराधियों से भी बचाएंगे। शक्ति के देवता शिव का रौद्र रूप और काशी के काल भैरव जग प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूरे मेरठ से भक्त आते हैं और माघ शीश की अष्टमी को यहाँ पर भैरव जयंती बनाई जाती है। आज हमारे साथ इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे जानते हैं। आ जाइए पुजारी जी थोड़ा सा इधर। जी, इस मंदिर की क्या महिमा है, पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं महादेव शर्मा जी। इस मंदिर की बहुत पुरानी महिमा है। ये बहुत प्राचीन है। ये मंदिर पहले स्थापित नहीं किया गया है यहाँ पे मूर्ति, ये स्वयंभू है। खुद यहाँ से पहले कुआं था यहाँ पे और यहाँ पे मूर्ति पहले से ही अपने आप ही विराजमान है। यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे भैरव बाबा की मूर्ति थी और ये सालों किसी को पता नहीं है कब से है। तो ये मेरठ के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जो भी यहाँ पे आता है अपनी मनोकामना लेके वो बाबा उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। यही महिमा है जी। बाबा सबकी सुनते हैं इसलिए सब मांगने आते हैं। पंडित जी, बाबा का श्रृंगार हो रहा है जी। इस मूर्ति के पीछे ही बाबा की सवारी भी निकल रही है जी। आपको बताएं, आपको बिना श्रृंगार के आप किसी दिन आके देखिए, आराम से श्रृंगार आपको दिखाई देगा। बाबा की सवारी निकलती है। और 2 अक्टूबर का 2 अगस्त का भैरव बाबा का विशाल भंडारा है। 2 अक्टूबर का विशाल भंडारा है। 2 अगस्त का सावन के 2 अगस्त को यहाँ पर स्पेशल भंडारा है। जी बताइए। सावन के शनिवार में यहाँ पे भंडारा होता है। वैसे हमेशा सावन के आखिरी शनिवार जो होता है उसमें भंडारा है। इस बार 2 अगस्त का भंडारा है यहाँ पे। यहाँ का जो भैरव भगवान का मुकुट है उसकी भी बड़ी चर्चा है शहर में। हाँ, क्योंकि वो बहुत महंगा मुकुट है इसलिए चर्चा है। पर बाबा की सब कृपा है। बाबा ने सभी लोगों ने दान पुण्य करके उसको बनाया है, बाबा के लिए समर्पित किया है बाबा के चरणों में। और वो सवारी में और भंडारे के दिन ही बाबा पहनते हैं उसे। आपकी कौन सी पीढ़ी बाबा की सेवा कर रही है? हमारी मेरे पहले ताऊ जी थे यहाँ पे, अब पिताजी हैं, अब मैं हूँ जी। एक बात और, इमरती जो चढ़ाई जाती है बाबा को उसकी क्या उपयोगिता है? इमरती बाबा का प्रसाद इसलिए ये उड़द की दाल की होती है। इमरती जो बनती थी
तो उड़द की दाल का भोग इन्हें लगाया जाता है, जो उड़द की दाल की मिठाई है उसका। तो इमरती उड़द की दाल की बनती थी, इसलिए बाबा को इमरती जलेबी ये बहुत पसंद है, इसलिए भोग में इमरती जलेबी बाबा को चढ़ाया जाता है। और भोग में यहाँ पे शराब भी का भी भोग लगाया जाता है बाबा को, जी, मदिरा का भी मदिरा का। हाँ जी। तो काल भैरव जी की जो पूजा है वो सावन में विशेष फल देने वाली है। आपको बता दें कि यहाँ का ये जो प्राचीनतम मंदिर है, इसमें जो भी आता है वो कभी खाली नहीं जाता है। यहाँ पर भंडारे में प्रसाद जो मिलता है, हलवे का प्रसाद होता है, पंचमेवा का प्रसाद होता है। यहाँ पर हमारे साथ एक भक्त और सेवक और है। करीब करीब शनिवार के दिन कितने भक्त आ जाते हैं? देखो ये आज तक अपने अंदाजा नहीं है, वैसे बाबा की कृपा इतनी है कि 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मंदिर चलता है और काफ़ी पब्लिक आती है। जी हाँ। तो इस बार सावन में काल भैरव जी के दर्शन करिए। शिव जी का रौद्र रूप है, आपको अपराधों से, अपराधियों से तो बचाएंगे ही, शक्ति का संचार करेंगे। और जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उन तांत्रिक क्रियाओं से भी तंत्र के देवता रुद्र भगवान, शिव भगवान, काल भैरव भगवान आपको बचाएंगे। भैरव बाबा की जय। सुनो जी भैरव लाडला, कर जोड़ मैं विनती करूं, कृपा तुम्हारी चाहिए, मैं ध्यान तुम्हारा ही धरूं, मैं चरण छूता आपके, अर्जी मेरी सुन लीजिए। मैं हूं मति का मंद, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। महिमा आपकी बहुत कुछ, थोड़ी सी मैं वर्णन करूं। सुनो जी भैरव लाडले, कर जोड़ कर विनती करूं, करती सवारी स्वान की, चारों दिशा में राज है, जितने भूत प्रेत सबके आप ही सरताज हैं। हथियार हैं जो आपके, उनकी क्या मैं महिमा करूं। सुनो जी भैरव लाडला, कर जोड़ मैं विनती करूं। जी है इंद्र जिनके चरण कमलों को सदैव पलोड़ता, नव नाग योगो पवित्र जिनके वक्ष पर है लौटता, मुनि नारद आदि योगी जन जन इंदु शेखर को बजे, वे काल भैरव काशीपति मेरे मनो मंदिर सजे। जी हाँ, काल भैरव काशी जी में, ये मेरठ में काल भैरव जो काशी जी में है, उनकी क्या महिमा है? काशी के काल भैरव की महिमा यही है, भगवान ने उन्हें वहाँ का रक्षा कोतवाल नियुक्त किया है, वही यहाँ पे हैं। ये यहाँ पे मेरठ के कोतवाल हैं जी। बाबा काल भैरव, बाबा बटुक भैरव के रूप में यहाँ पे विराजमान हैं। जो वहाँ पे काल भैरव हैं, यहाँ पे बटुक भैरव हैं। तो इस बार सावन में 5 शनिवार है, आइए बाल बटुक भैरव जी के दर्शन करिए, काल भैरव जी के दर्शन करिए, क्योंकि न्याय के देवता हैं, सत्य के देवता हैं। आप ज़रूर यहाँ पर आइए, प्राचीनतम मंदिर में दर्शन लाभ लीजिए। अपने सहयोगी अमित के साथ, विवेक और संजय के साथ के सिटी हलचल सावन स्पेशल।